नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान की लाइव मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज दिनांक 4 नवंबर 2023 दिन शनिवार है और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान और आगामी एक सप्ताह के मौसम का पूर्वानुमान। बीते 24 घंटों में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने के समाचार हैं। इसके अलावा राज्य के शेष स्थानों पर मौसम शुष्क रहा। आज सुबह के समय पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में ऊंचाई वाले हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन दोपहर के आसपास पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में जोधपुर, पाली और बीकानेर संभाग के जिलों में नए बादलों का निर्माण हो सकता है, जिससे फसल कटाई कर रहे किसान भाइयों की चिंताएं बढ़ सकती है। वहीं अरावली पर्वत श्रृंखला के सहारे वाले इलाकों तथा उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के इलाकों में भी आंशिक बादल छाए रहेंगे। इन बादलों से केवल इक्का दुक्का स्थानों पर कुछ समय के लिए बेहद हल्की बूंदें भी गिर सकती है, लेकिन आज राज्य के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हवाओं का रुख दक्षिणी पश्चिमी रहने का अनुमान है। उत्तरी राजस्थान में उत्तर पूर्वी हवाएं रह सकती है, परंतु गति सामान्य रहेगी। पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री के आसपास दर्ज हो सकता है, जबकि शेष भागों में दिन का तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है और रात में हल्की गुलाबी ठंड कंबल ओढ़ने के लिए भी मजबूर कर सकती है। अगले सप्ताह दिन के तापमान में हल्की गिरावट होगी, जबकि रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने से ठंड का असर कम रहने के आसार हैं। बदलते मौसम में किसान भाई अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, जिसमें बासी भोजन और ठंडा पानी पीने से परहेज करें। इसके अलावा रात में हल्की ठंड लगने से बचने के लिए गर्म कपड़ों का भी इस्तेमाल करें। साथ ही कामकाज के बोझ होने के बावजूद भी स्वस्थ रहने के लिए 16 घंटे काम और 8 घंटे आराम का फॉर्मूला भी जरूर अपनाएं। आज से अगले 4 दिनों तक राज्य के अधिकांश भागों में बादलों की आवाजाही अलग अलग समय और स्थानों पर बनी रहेगी, परंतु ज्यादा मौसम खराब होने या कहीं पर भी विशेष तौर से बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम साफ रहेगा, परंतु 7 नवंबर मंगलवार की रात्रि से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से 7 नवंबर की दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है, जिससे देर रात्रि के आसपास जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों के सीमावर्ती इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। 8 और नवंबर को इस विक्षोभ का सर्वाधिक असर रहने से राज्य के ज्यादातर भागों में हर समय घने बादल छाए रहने और मौसम खराब रहने की संभावना है और इस समय अवधि में जोधपुर, बीकानेर, सीकर, जयपुर, भरतपुर और कुछ अजमेर संभाग के इलाकों में मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा और कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना है। 10 नवंबर को भी इस विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकांश भागों में अलग अलग स्थानों पर बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बौछारें भी पड़ सकती है, जबकि 11 नवंबर को इसका असर समाप्त होकर मौसम साफ रहने की आशंका है। ऐसे में आगामी दिनों में होने वाली खंड वर्षा जीरा, इसबगोल और गेहूं की बुआई के लिए वरदान साबित होगी, परंतु इन दिनों पश्चिमी राजस्थान में मूंगफली की कटाई, थ्रेसिंग और चलनी लगाने का कार्य भी जारी है। तो ऐसे में खराब मौसम कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है, जिसके मद्देनजर किसान भाई आज से फसल कटाई का कार्य त्याग कर 7 नवंबर की शाम तक मौसम खराब होने से पहले थ्रेसिंग और मूंगफली के खेतों में छलनी लगाने का कार्य पूरा करने की रणनीति से कार्य करें और आगामी दिनों में मौसम में जो भी बदलाव होगा, जिसकी नवीनतम जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से निरंतर मिलती रहेगी। और दोस्तों, आज विक्रम संवत 2080 के कार्तिक कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। 17 जून 2023 को वक्री हुआ महाग्रह शनि आज दोपहर 12:33 से फिर से मार्गी होगा, जिससे मजदूर वर्ग से लगाकर किसानों तथा व्यापारियों और दुकानदारों की कमाई में बढ़ोतरी होगी और बाजारों में तेजी आएगी। और इस पूरे वर्ष शनि कुंभ राशि में ही रहेगा। निकट भविष्य में 11 फरवरी 2024 को कुंभ राशि में ही शनि पश्चिम दिशा में अस्त होगा और उसके बाद 16 मार्च 2024 को शनि पुनः कुंभ राशि में ही पूर्व दिशा में उदय होगा और 30 जून 2024 से शनि वक्री होने से मंदी का दौर फिर से शुरू होगा। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। कल सुबह हमारी फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आपके इस दोस्त को अनुमति दीजिए। नमस्कार। राजस्थान के किसान भाई कृपया ध्यान दें, आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।